दफ़ा की बात है, एक लड़का एक बुज़ुर्ग बाबा के पास जाता है। वो लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की जिम्मेदारियां इतनी थी, इसी वजह से वो दिन रात काम करता रहता था। इसी वजह से वो अपनी दोस्तों को भी वक्त ना दे पाता था। इसके दोस्त अक्सर औकात बाहर टूर पर घूमने फिरने जाया करते थे। इसी वजह से इसके दिल को यह भी नहीं पता था कि वो लास्ट टाइम कब खुश हुआ था। इसी वजह से वो दिमागी लिहाज से भी काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। एक दिन वो एक बुज़ुर्ग बाबा के पास जाता है और इन्हें अपने साथ होने वाले सारी परेशानी बताता है। तो बुज़ुर्ग बाबा उसे दूर जंगल में नदी के पास आने को कहते हैं। अगले दिन लड़का जब नदी के पास जाता है तो बाबा पहले से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लड़का बाबा को देखकर सलाम करते हैं और उनसे जवाब पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं बताता हूँ, पहले हमें नदी के उस पार जाना होगा। नदी के इस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़के ने बोला, चलो चलते हैं, हम नदी के उस किनारे पर चलते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं, हम नदी के उस पार जब जाएंगे जब नदी का सारा पानी सूख जाएगा और नदी की ज़मीन दिखना शुरू हो जाएगी। लड़का बाबा की तरफ देखता है और कहा कि बाबा, नदी का पानी शायद कभी भी ना सूखे और शायद हम नदी के उस पार कभी भी ना जा सकें। ये बात बोलते हुए लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी यही सोच रहे हो कि मैं मेरी ज़िंदगी में से जब सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं लाइफ एंजॉय करूँगा। अगर तुमने ऐसा सोचा हुआ है तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर लड़का जिम्मेदारियाँ ख़त्म भी करना चाहे तो लेकिन उससे जिम्मेदारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लड़का क्लियरली समझ गया कि जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए हर काम वक्त पर किया जाता है और दोस्तों के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता है और हर काम वक्त पर अदा करके लाइफ को एंजॉय किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत फास्ट है। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करो, वरना वक्त निकल जाएगा। क्या खूब शायर ने कहा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं।